अकस्मात ही मैं इनका पुत्र बन गया। आपका कुछ नहीं लगता? ऐसा कह भी कैसे सकती है आप माँ? कार्तिकेय, पुत्र तो तुम हमारे भी हो, किंतु पहले इनके हो। और यदि हमने तुम पर इनके पहले अपना अधिकार जताया तो हमारी ममता लोभी कहलाएगी। संसार कहेगा कि हमने अपने स्वार्थ में तुमसे तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा भविष्य छीन लिया। नहीं माँ, ये अनर्थ मत कीजिए। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? तुम्हें स्वयं से दूर करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। तुम हमारे हृदय के टुकड़े हो। तो ले चलिए ना माँ अपने साथ। कठिन निर्णय को और कठिन मत बनाओ। हाँ पुत्र, बात को समझने का प्रयास करो। नहीं समझना मुझे कुछ। कार्तिकेय, हम सभी तुम्हारा इन कृतिकाओं के प्रति स्नेह समझते हैं, किंतु न्याय तो वही है जब सभी को उतना अधिकार मिले जितने के वो अधिकारी हैं। पुत्र, इतने वर्षों तक तुम हमारे साथ थे। ये हमारा सौभाग्य और तुम्हारा अधिकार था। किंतु अब तुम्हारा कर्तव्य यहाँ कैलाश पर रहना है। और कार्तिकेय, हम सब ने तुम्हें यही सिखाया है कि हर व्यक्ति को न्याय संगत होना चाहिए। तो अब माँ की ममता न्याय और अन्याय के तराजू में तोली जाएगी गुरुदेव। और यदि ऐसा है तो बताइए, जब मैं भूखा होता था, खाने को पर्याप्त भोजन नहीं होता था, तब मेरी माँ स्वयं भूखी रहकर मुझे अन्न खिलाती थी।
क्या वो न्याय संगत था? आप बताइए नारायण, जब मेरी माँ स्वयं सूर्यदेव का तेज सहकर मुझे छाव में रखती थी, क्या वो न्याय संगत था? बताइए गुरुदेव, बोलिए नारायण, उत्तर दीजिए। नहीं है ना आप सबके पास उत्तर? तो क्यों आज न्याय की बात कर रही है मेरी माँ? क्यों क्यों न्याय की बात समझा रहे हैं आप सब मुझे? बताइए, चुप क्यों है आप सब? नहीं है ना आप सबके पास उत्तर गुरुदेव? नहीं है ना आप सबके पास उत्तर गुरुदेव? नहीं है ना आप सबके पास उत्तर गुरुदेव? बोलिए नारायण। न्याय अन्याय से बड़ा होता है उद्देश्य कार्तिकेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है? उसका अर्थ? जो हर भावनाओं से परे हो, हर स्वार्थ से परे हो, वो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है। अपना सब कुछ त्याग कर भी जिस कर्तव्य को निभाया जाए, वो उद्देश्य है। आराध्य, इसका अर्थ यह है कि मुझे युद्ध करने के लिए तैयार करने के लिए इस आयु तक पालने पोसने के उद्देश्य से इन माताओं के पास रखा गया। और अब तारकासुर के वध का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए यहां बुला लिया गया है। आपके इन उद्देश्य ने मुझे व्यक्ति से वस्तु बना दिया है आराध्य, मुझे व्यक्ति से वस्तु बना दिया है आराध्य। कभी यहाँ तो कभी वहां। मुझे नहीं जानना मेरा उद्देश्य क्या है। मुझे केवल अपनी मांगों के पास रहना है, केवल अपनी मांगों के पास रहना है, केवल अपनी मांगों के पास रहना है। पुत्र समझने का प्रयास। नहीं, कहा ना नहीं हूं मैं आपका पुत्र। फिर क्यों बार बार मुझे पुत्र कहकर पुकारती है? क्यों? आपका उद्देश्य आप पूर्ण कीजिए। मुझे केवल मेरी माताओं के साथ रहने दीजिए, बस।
आचरण के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु जब एक पुत्र को उसकी माताओं से भिन्न करने का प्रयास किया जाए तो आचरण की गरिमा भंग कर ही देता है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, अपनी माताओं के साथ रहना, और आपका उद्देश्य है मुझे तारकासुर और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध में भाग दिलवाना। मुझे युद्ध का भय नहीं है, भय है तो अपनी माताओं के आंचल से दूर जाने का। और यदि मेरा उद्देश्य आपके उद्देश्य से भिन्न है तो इसमें अनुचित क्या है महादेव? बताइए, बताइए मुझे। मानव धन कमाने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, किंतु अंत तक जो भी संजोता है उसका लाभ स्वयं कभी नहीं उठा पाता। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो शांति आपको धन के पीछे भागने में प्राप्त नहीं होती, वो शांति ईश्वर का नाम लेने से मिलती है। इसलिए ईश्वर का नाम लेते रहिए और भक्ति की पूंजी को कमाते रहिए।